हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर वरुण राजपूत। बेटा याद हो, इससे पहले मैं आपको 11वीं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में जूम ऐप पर बता चुका हूँ। बच्चों आज हम 11वीं फिजिक्स के सबसे पहले चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। बच्चों फिजिकल वर्ल्ड एक्चुअल में फिजिक्स के टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बताता है। तो फिजिक्स का एंटायर इंट्रोडक्शन पार्ट फिजिकल वर्ल्ड में रखा गया है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक साइंस। तो बच्चे ये साइंस क्या होता है याद रखना। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है। अब क्वेश्चन उठता है, ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या है? बच्चों दुनिया के अंदर जितने भी ये नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं, जैसे आसमान में बिजली का कड़कना, पानी का बहना, हवा का चलना, ये जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जब इनकी स्टडी करके इनको मॉडिफाई करके हम यूज करते हैं तो इसे ही कहा जाता है साइंस। तो अल्टीमेटली साइंस की डेफिनेशन क्या बनती है? तो बच्चे साइंस की डेफिनेशन बनती है, इट इज एन अटेम्प्ट टू नेचुरल फिनोमिना एंड यूज दिस नॉलेज टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। इज दैट क्लियर? तो जब हम नेचुरल फिनोमिना को अटेम्प्ट करके उसकी नॉलेज को प्रिडिक्ट करके उसे बच्चे मॉडिफाई करते हैं अंडर अ कंट्रोल फिनोमिनास, इस सब प्रोसेस को ही कहा जाता है बच्चे साइंस। इज दैट क्लियर? तो साइंस के बाद अब हम पढ़ेंगे ये फिजिक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? तो बच्चे ये फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स भी याद रखना बेटा साइंस का ही एक पार्ट होती है, जिसके अंदर हम नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, जैसे मानो पूरी नेचर में आप जानते हो बिजली का कड़कना एक नेचुरल फिनोमिना है। बिजली के कड़कने के दौरान आप जानते हो जब कोई दो बादल आपस में टक्कर करते हैं तो स्पार्क क्रिएट होता है। दोनों बादलों में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ही वो आपस में आकर कोलाइड करते हैं तो बच्चे उनके कोलिजन से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हमें बिजली के रूप में नजर आता है आसमान में। तो ये नेचुरल फिनोमिना को फिजिक्स में ही स्टडी किया जाता है। ऐसे अनगिनत फिनोमिनाज हैं जो नेचर में होते हैं, वो फिजिक्स के ही पार्ट कहलाते हैं। ओके, तो फिजिक्स की डेफिनेशन क्या बनी बच्चे? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस which involves the study of nature and natural phenomena. Clear? अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। बच्चे फिजिक्स की याद रखना 5 ब्रांचेस होती हैं। याद रखना फिजिक्स के अंदर मेनली 5 ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 सबसे पहला है मैकेनिक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में। एंड देन सेकंड वन इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक। हीट एंड थर्मोडायनेमिक। क्लियर? एंड देन थर्ड ब्रांच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड बच्चे फोर्थ वन इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड द फिफ्थ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज क्वांटम मैकेनिक्स। इज दैट क्लियर? तो बच्चे ये जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आप देख रहे हो, ये मेनली 5 टाइप्स की होती हैं।
जिसके अंदर एंटायर फिजिक्स को रखा गया है। अब आ जाओ, इसमें सबसे पहली जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, मैकेनिक्स। बच्चे मैकेनिक्स फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है, सबसे ज़्यादा पुरानी। मैकेनिक्स का मीनिंग आप सब जानते ही हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी होती हैं, जैसे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ये सब मैकेनिक्स के ही पार्ट हैं। आप जानते हो पुराने ज़माने में जब पाषाण युग था, तब इंसान अपने सहूलियत के लिए, अपने बचाव के लिए धनुष बाण बनाया करता था, हथौड़े बनाया करता था, तलवार बनाया करता था। तो ये सब मैकेनिक्स के ही पार्ट थे। एंड देन उन्होंने अपने साधन के लिए बुग्गी बनाई, जो बुग्गी होती हैं चलती हैं, उनके अंदर टायर लगाया। ओके, देन रथ बनाए, गाड़ियाँ बनाई, ट्रेन बनाई। तो ये सब चीज़ें बच्चे मैकेनिक्स के ही पार्ट हैं। तो मैकेनिक्स तो सब जानते ही हैं, एवरग्रीन ब्रांच होती है फिजिक्स की। ओके, सबसे पुरानी ब्रांच है मैकेनिक्स। एंड देन सेकेंड वन इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या है? आप हीट के नाम से ही जानते हो गर्मी, जिसे हिंदी में हम ऊष्मा कहते हैं। ओके, हीट, जैसे गर्मियों का मौसम आया तो हमें हीट ज़्यादा लग रही है, ठंड के मौसम में हीट कम हो जाती है। तो हीट एक ऊष्मा है जो हमें रियलाइज कराती है टेम्परेचर को। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक। बेटा, थर्मो का मतलब होता है हीट, ओके, और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। इसका मतलब जब हीट मोशन करे उसे ही थर्मोडायनेमिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक गर्म चाय का प्याला है, अगर आप उसे कमरे में ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दो तो बच्चे चाय के प्याले के अंदर से जो हीट है, गर्मी एटमॉस्फेयर में तब तक जाती रहेगी जब तक चाय का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपस में इक्वल ना हो जाए। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान चाय के अंदर से जो गर्मी है, जो हीट है, वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। ओके, और वो मोशन तब तक करेगी जब तक चाय का टेम्परेचर और आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। बेटा, इस प्रोसेस को ये कहते हैं हम थर्मोडायनेमिक। इज दैट क्लियर? अब फिजिक्स की थर्ड ब्रांच पर आते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो। ओके, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बनने वाली मैग्नेट। याद हो, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था फैराडे के लॉ में, जब किसी सॉफ्ट आयरन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी जाती है और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, उसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, और इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, एंड देन द फोर्थ वन इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बच्चे, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। आइंस्टीन को इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बाकायदा 1940 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ओके, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर इन्होंने किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन बताया था। जैसे मानो कोई कार, ये वाला हाथ मेरा एक कार मान लो ए, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी कार इसके पीछे है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। ये दोनों कार एक साथ मूव कर रही हैं। क्लियर? दोनों कार एक साथ मूव कर रही हैं। तब बच्चे, इन दोनों कारों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसे ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर रखा गया है। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये सब यूनिवर्स में भी वैलिड है। जैसे यूनिवर्स में आप जानते हो सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, और बच्चे सभी प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है अराउंड द सन वो डिफरेंट डिफरेंट है। सभी प्लैनेट्स की स्पीड अराउंड द सन डिफरेंट डिफरेंट है। तो किन्हीं दो प्लैनेट की सन के अराउंड जो स्पीड एक साथ अगर मेजर करनी पड़े तो बच्चे उनके बीच में जो रिलेटिविटी होगी, दो प्लैनेट के बीच के मोशन की जो रिलेटिविटी होगी, उसे ही हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक में स्टडी करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताई है बस, देन इसकी फर्दर स्टडी आगे फिजिक्स में भी आपको पढ़नी है। द फिफ्थ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चे, ये क्वांटम मैकेनिक्स
याद रखना ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। मॉडर्न फिजिक्स में हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा के बारे में बात करते हैं। तो स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में जो स्टडी की जाती है बच्चे, उसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर रखा गया है। क्वांटम मैकेनिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स याद रखना बच्चे 5 टाइप्स की होती हैं। ओके, जिसका अभी मैंने आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दिया है। इज दैट क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या होता है? याद रखना बच्चों, पूरी एंटायर फिजिक्स को 2 बॉडीज में डिवाइड करके स्टडी किया गया है। 2 बॉडीज का मतलब एक तो फाइनाइट साइज की बड़ी बॉडीज जिनको मैक्रोस्कोपिक कहा जाता है, और छोटे पार्टिकल्स की स्टडी जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स की स्टडी को माइक्रोस्कोपिक डोमेन में रखा गया है। तो याद रखना एंटायर फिजिक्स को अब आप 2 तरीके से पढ़ने वाले हो, एक मैक्रोस्कोपिक डोमेन में, एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। ओके, इसका मतलब पूरी फिजिक्स को 2 बॉडीज में डिवाइड कर दिया गया, एक बड़ी बॉडी और एक छोटी बॉडी। बड़ी बॉडी में तो मैक्रोस्कोपिक में हम स्टडी करेंगे, और छोटे बॉडी मीन्स पार्टिकल्स की स्टडी माइक्रोस्कोपिक डोमेन में स्टडी करेंगे। तो अल्टीमेटली स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स हैव 2 डोमेन्स। नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक डोमेन। तो बच्चे ये जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन होते हैं, ये फिजिक्स की बड़ी बॉडीज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इनकी डेफिनेशन क्या बनी? मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ फाइनाइट साइज बॉडी ऑन टेरेस्ट्रियल स्केल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। इज इट क्लियर? अब ये मैंने अभी बोला टेरेस्ट्रियल स्केल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। बच्चे जब हम बड़े बड़े प्लैनेट्स के साइज की कैलकुलेशन करते हैं, या बड़े बड़े प्लैनेट्स के मास की कैलकुलेशन करते हैं, या प्लैनेट से सन तक की डिस्टेंस की कैलकुलेशन करते हैं, तो ये सब कैलकुलेशन टेरेस्ट्रियल स्केल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर मेजर की जाती हैं। ओके, इसका मतलब जितनी भी फाइनाइट साइज की बॉडी को मेजर करने के स्केल्स होते हैं वही टेरेस्ट्रियल स्केल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स कहलाते हैं। अब ये फाइनाइट साइज की जो बॉडीज हैं जो मैक्रोस्कोपिक हैं, उनमें बच्चे प्लैनेट्स, यूनिवर्स या फिर अर्थ पर प्रेजेंट जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, ये सब मैक्रोस्कोपिक डोमेन के ही पार्ट कहलाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आप जानते हो अर्थ पे, जैसे कार की मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग, जो फाइनाइट साइज के बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी जब हम करते हैं तो वो सब मैक्रोस्कोपिक डोमेन कहलाती है। बच्चे मैक्रोस्कोपिक डोमेन को एक्चुअल में फिजिक्स की एक क्लासिकल फिजिक्स के नाम से बुक है, उसमें रखा गया है। तो याद रखना मैक्रोस्कोपिक डोमेन मेकअप इन अ क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, क्लासिकल मैकेनिक्स नाम की एक फिजिक्स की किताब है, उसके अंदर मैक्रोस्कोपिक डोमेन को रखा गया है। ओके, और क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ही याद रखना कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर बच्चे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को भी रखा गया है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक में जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं सब मैक्रोस्कोपिक है। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर नॉर्मल मैकेनिक्स को भी रखा गया है। तो मैकेनिक्स में जब भी हम स्टडी करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है। ऐसे ही ऑप्टिक्स, ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन सभी सब्जेक्ट्स में जब हम किसी बॉडीज की स्टडी करते हैं तो वो सब बच्चे मैक्रोस्कोपिक डोमेन कहलाती हैं, जिनको क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट में रखा गया है।
चलिए नेक्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक। बच्चे माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होते हैं? याद रखना, माइक्रोस्कोपिक डोमेन जिसके अंदर बच्चों हम स्मॉल पार्टिकल्स जैसे मानो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ओके, एटम, न्यूक्लियस, एक्सेट्रा, मॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी को ही माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहा गया है। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी? माइक्रोस्कोपिक डोमेन includes the study in the phenomena, okay, includes the study of phenomena involving the electron, proton, atoms, etc. Is that clear? तो याद रखना, माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा की जो स्टडी की जाती है उनको रखा गया है। क्लियर? और माइक्रोस्कोपिक डोमेन को मॉडर्न फिजिक्स की बुक में जगह दी गई है। मॉडर्न फिजिक्स मैंने आपको बताया था क्वांटम मैकेनिक्स का ही पार्ट है। ओके, तो बच्चे आज मैंने आपको स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स तक बता दिया, जिसके दो पार्ट थे, मैक्रोस्कोपिक डोमेन और माइक्रोस्कोपिक डोमेन। इनकी हमें डेफिनेशन और ये किन पार्ट्स में रखे गए हैं इनके बारे में पता होना जरूरी है। ओके, बाकी टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।